नमस्कार दोस्तों। लोन सेटलमेंट के बाद सिविल स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। हमारे अंदर में ऐसा कुछ लोग हैं जिनको जिंदगी का पहला नौकरी मिला है और वहां पे उनको अच्छा सैलरी भी मिलता है। कुछ टाइम के बाद उनको आसानी से क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है और पर्सनल लोन भी मिलता है, मगर क्रेडिट कार्ड का बहुत ही ज्यादा यूज कर लेते हैं। उसके बाद उनका जॉब अनस्टेबल हो जाता है या तो कोई दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पेमेंट नहीं कर पाता है, अनसिक्योर्ड लोन का ईएमआई भी टाइमली भर नहीं पाता है। इसके वजह से उन्होंने लोन सेटलमेंट कर लेता है, मगर सेटलमेंट करने के बाद उनका सिविल स्कोर बुरी तरह से गिर जाता है और आगे उनको लोन नहीं मिलता है। ऐसा स्थिति हो, आप कैसे लोन सेटलमेंट के बाद सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर पाओगे ताकि आपको आगे लोन मिले, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताएंगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए। हाउ टू इम्प्रूव सिविल स्कोर, यहाँ पे मैंने काफी सारे स्टेप्स बताया हूँ, मगर एक स्टेप्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा और मल्टीपल स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपका सिविल स्कोर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा सिविल स्कोर को अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट करने के लिए। व्हाट इज लोन सेटलमेंट। सबसे पहले सेटलमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड लिया है या तो लोन लिया है, उन्होंने टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट ईएमआई फेल कर दिया है, सेकंड ईएमआई थर्ड ईएमआई भी फेल कर दिया है। इसके बाद लोन अकाउंट एनपीए स्टेटस में चला जाता है, उसके बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड का केस में 6 महीने के बाद ही हो सकता है उन कस्टमर को ऑफर करे कि आपको हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, अब एक ही साथ पूरा पैसा पेमेंट करके लोन को क्लोज कर लीजिए। अनसिक्योर्ड लोन हो या तो मॉर्गेज लोन हो, उसका केस में थोड़ा और भी ज्यादा टाइम बैंक लेते हैं, उसके बाद ही सेटलमेंट का ऑफर करते हैं। यहाँ पे कस्टमर डिस्काउंट लेके उस लोन को क्लोज कर देते हैं तो सेटलमेंट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये आता है, जैसे कस्टमर लोन सेटलमेंट कर दिया है, बैंक उन कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में उन पर्टिकुलर अकाउंट में सेटल स्टेटस लिख देता है और ये एक नेगेटिव स्टेटस है। इसके वजह से सिविल स्कोर बुरी तरह से गिर जाता है। सिविल स्कोर गिर गया है और सिविल रिपोर्ट में नेगेटिव स्टेटस भी चलाया है, इसके वजह से उनको आगे लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया में एक मीथ है, ये जो नेगेटिव स्टेटस है सिविल रिपोर्ट से 7 साल बाद रिमूव हो जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं। मैंने देखा हो कुछ यूट्यूबर भी ये कह रहे हैं और वेबसाइट में कंटेंट भी पढ़ा हूँ जहाँ पे बोल रहे हैं कि 7 साल बाद सिविल रिपोर्ट से जो नेगेटिव स्टेटस है, सेटल स्टेटस है, अपने आप रिमूव हो जाता है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये कंफ्यूजन इसलिए है, ये जो क्रेडिट ब्यूरो है, 3 क्रेडिट ब्यूरो इसके अंदर में, सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ये 3 क्रेडिट ब्यूरो यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं और यूएसए में ऐसा रूल्स है कि 7 साल बाद 10 साल बाद क्रेडिट ब्यूरो चाहे तो उनका डेटाबेस से बैंकरप्ट अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, मगर इंडिया में ऐसा है नहीं। अब वो नेगेटिव स्टेटस को रिमूव करना चाहते हो तो वहां पे जो वेवर अमाउंट लेते हैं वो पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट करोगे तभी जाके सेटल स्टेटस रिमूव हो सकता है। आपका प्राइवेट बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, जो डिस्काउंट आपने लिए थे वो पैसा मांग सकता है पेमेंट करने के लिए, मगर पीएसयू बैंक का कोई केस होगा तो वहां पे हो सकता है जो वेवर लिए थे उसके साथ इंटरेस्ट भी वहां पे जोड़ते हैं। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हमारे पास ऐसा केस हर दिन आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, इवन 20 साल पहले का ऐसा केस भी है जहाँ पे सेटल स्टेटस है वो रिमूव नहीं हुआ है, रिमूव करना चाहते हैं तो वहां पे पेमेंट करके रिमूव करना पड़ेगा। अब सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। सबसे पहला काम है पे द रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर लोन, जो आपने सेटल किए थे, जो पैसे आपने डिस्काउंट लेके क्लोज किए थे वो पैसा आपका डिपॉजिट करना पड़ेगा फर्दर। हाँ, मैंने यहाँ पे कहा हूँ कि प्राइवेट बैंक से आपने लोन लिए थे या था क्रेडिट कार्ड लिए थे तो वहां पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पैसा अब भर के भी इसको सही कर सकते हो, सेटल को रिमूव कर सकते हो। मगर पीएसयू बैंक के केस में हो सकता है जितना पैसा आपने डिस्काउंट लिए थे उसके साथ वो लोग इंटरेस्ट भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप प्राइवेट बैंक का केस में ईमेल कर सकते हो, पीएसयू बैंक का केस में भी ईमेल करके वहां से डिमांड लेटर ले लीजिए, जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो लोग लिख के भेजेगा। पीएसयू बैंक का केस में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, डिफिकल्टी आता है, आपको ब्रांच मैनेजर के पास जाना पड़ता है। अब वहां पे जाओगे तो जहां तक ब्रांच मैनेजर ये कहता है कि नहीं ये लोन क्लोज हो चुका है, हम लोग पेमेंट और नहीं ले सकता हूँ। ये बात सही है कि लोन अकाउंट क्लोज होने के बाद उस अकाउंट में पेमेंट नहीं ले सकते हैं, मगर यहाँ पे आप पेमेंट करोगे तो बैंक का जो पूल अकाउंट है, जनरल अकाउंट है, वहां पे पेमेंट करना पड़ता है। अब बैंक मैनेजर नहीं मान रहे तो उनका हायर अथॉरिटी में जाइए, नियर बाई कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है या तो रीजनल हेड ऑफिस रहे तो वहां पे जाके आप रिक्वेस्ट कीजिए जो लोन आपने सेटल किए थे उसको आप अभी स्टैंडर्ड करवाना चाहते हो पैसा पेमेंट करके। तो उसके बाद वो लोग फिर से ब्रांच मैनेजर को पास भेजते हैं और रिकमेंड करके भेजते हैं
ताकि वहां से आपको आउटस्टैंडिंग लेटर मिल जाए। जैसे आपको आउटस्टैंडिंग लेटर मिल रहा है, चाहे वो ईमेल के थ्रू मिले, चाहे वो ब्रांच मैनेजर के थ्रू मिले, आप जनरल अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए, वो लोग अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड करेगी। अब पेमेंट करने के बाद जरूर आपको मनी रिसीट भी मिलेगा, मगर फिर से एक नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए, क्योंकि जिस टाइम पे हमने सेटलमेंट किए थे उस टाइम पे जो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया था वहां पे सेटलमेंट मेंशन था। अभी वो स्टैंडर्ड क्लोज किया है, वो मेंशन रहना जरूरी है। अब सेटल स्टेटस को सिविल रिपोर्ट से रिमूव करना चाहोगे तो ये नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूरत बाद में हो सकता है, और आगे लोन लेने के लिए जाओगे तो भी ये लेटर आपको हेल्प करेगी। अब पेमेंट करने के बाद जरूर ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए सिविल में। यहाँ डिस्प्यूट करना जरूरी है, क्योंकि सेटल अकाउंट एक क्लोज अकाउंट है जहाँ पे रेगुलर बेसिस में अपडेट नहीं होता है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा हूँ कि कस्टमर सेटलमेंट करने के बाद पेमेंट करते हैं तो बैंक अपने आप उसको जल्दी से रिपोर्टिंग नहीं करता है सिविल में। यहाँ पे आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो सकता है। आप सिविल पोर्टल में लॉग इन करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। इसके अलावा आप सिविल पोर्टल में जाके फॉर्म है, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके आपका जो प्रॉब्लम है डिटेल में लिख के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भी कंप्लेन कर सकते हो। बीइंग सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग मेजरली ये दो मेथड फॉलो करते हैं। इस दो मेथड के लिए मैंने अलग अलग वीडियो यूट्यूब चैनल में रखा है। ये वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा हूँ। बहुत ही आसान है, आप खुद ही ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। अब सिविल में कंप्लेंट करने के बाद जरूर बैंक में एक रिक्वेस्ट लेटर भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सिविल में जो कंप्लेन किया है उस कंप्लेन सिविल बैंक में फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, मगर बैंक का अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, यहाँ पे कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसके वजह से सेटल स्टेटस जल्दी से रिमूव नहीं हो पाता है। कभी कभी बैंक करते ही नहीं है, तो इसीलिए बैंक में अलग से ईमेल भेज दीजिए पेमेंट रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ। यहाँ पे बैंक को भी पता चलता है कि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है और ये अपडेट नहीं हुआ है, तो लोग जल्दी से अपडेट कर देते हैं सिविल में, आपका प्रॉब्लम भी जल्दी से सॉल्व होता है। रिव्यू योर क्रेडिट रिपोर्ट एंड रेक्टिफाई सिविल एरर्स। इस स्टेप से मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। 2025 में आरबीआई का एक नया रूल्स आया है। पहले सेटलमेंट होता है और उसके बाद पेमेंट करते थे तो सेटल स्टेटस रिमूव कंप्लीटली हो जाता था, वहां पे ब्लैंक स्टेटस रहते थे। मगर अभी कोई रिटर्न होने के बाद सेटलमेंट करते हैं, यानी कि पोस्ट राइट ऑफ सेटल स्टेटस रहते हैं, तो वहां पे पेमेंट करने के बाद वो सेटल स्टेटस तो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आ सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ बैंक अभी डिनाई कर रहे हैं कि हम लोग सेटल स्टेटस को तो रिमूव कर देंगे मगर उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लिखेंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, वहां पे ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो गया है। और दूसरा बैंक भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये आरबीआई का नया गाइडलाइन है। चलिए, सेटल रिमूव करने के बाद आप सिविल रिपोर्ट को अच्छी तरह से रिव्यू कीजिए, देखिए वहां पे और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कुछ एरर रहे तो उसको आप रेक्टिफाई करें। आपका जितना सारा एग्जिस्टिंग लोन है उसको टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते रहिए। आपका हार्ड पेमेंट स्टैंडर्ड रहेगा तो सिविल स्कोर भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। आपका एग्जिस्टिंग कोई क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट 30% के अंदर में रखिए, उससे ज्यादा यूज मत कीजिए। ज्यादा आप यूज कर लोगे, कभी कभी हम लोग करते भी हैं और जल्दी से पेमेंट नहीं करते हैं, तो वहां पे सिविल स्कोर गिर सकते हैं। और 30% के अंदर में आप रखोगे तो सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। आपका ज्यादा क्रेडिट लिमिट की जरूरत है तो वहां पे आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, जितना टोटल लिमिट होगा उसके अंदर में आप 30% यूज करोगे तो भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। आपने लोन सेटलमेंट कर दिया है और आपका सिविल स्कोर भी गिर गया है, तो यहाँ पे आपको हर टाइप का लोन आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे डीपीडीज भी दिखाता है। तो आप चाहे तो क्रेडिट बिल्डर लोन ले सकते हो। इस केस में क्रेडिट बिल्डर लोन जैसे कि गोल्ड लोन, जहाँ पे आप गोल्ड मॉर्गेज करके आसानी से लोन ले सकते हो, जहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया जाता है। मगर गोल्ड लोन लेते हो वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर में इसका रिफ्लेक्शन भी आता है और अच्छा स्कोर भी इंप्रूवमेंट हो जाता है। आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। देखिए, लोन सेटलमेंट रहेगी तो आपका रेगुलर क्रेडिट कार्ड, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है, मगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो, जिसको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कहते हैं। और ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो, टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते रहोगे तो यहाँ पे भी स्कोर अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट होता है। कुछ केसेस में सेटलमेंट करने के बाद आप हाउसिंग लोन ले सकते हो। आपका सेटलमेंट पूरा ना हो, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट जैसा सेटलमेंट, वहां पे बैंक लोन दे सकते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और भी फ्लेक्सिबल रहते हैं, सेटलमेंट रहने के बाद भी हो सकता है वो लोग हाउसिंग लोन दे दें। और हाउसिंग लोन का जो हिस्ट्री होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उस सिविल रिपोर्ट में आ जाता है, तो वहां पे भी स्कोर अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट होता है। आपने सेटलमेंट कर दिया है और आपका सिविल स्कोर भी खराब है अभी तक, मगर लोन लेने के लिए बार बार आप एप्लीकेशन मत कीजिए। लोन नहीं मिल रहा है फिर भी आप एप्लीकेशन करते जा रहे हो,
ऐसा इंक्वायरी ज्यादा होगा तो वहां पे सिविल स्कोर और भी गिर जाएगा। पहले आप किड बिल्डर लोन ले लीजिए, वहां पे टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते रहिए, यहाँ पे स्कोर भी इंप्रूवमेंट होगा, अच्छा हिस्ट्री भी बनेगा। उसके बाद दूसरा लोन के लिए अप्लाई कीजिए। हाँ, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, जिस बैंक में आप फर्दर लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे उस मैनेजर के साथ एक बार बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए कि मेरा क्रेडिट रिपोर्ट ऐसा है, यहाँ पे हमें लोन मिलेगा कि नहीं, उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। नहीं तो बेमतलब का आप बार बार लोन के लिए एप्लीकेशन करते रहोगे, लोन रिजेक्ट होते जाएगा, यहाँ पे आपका सिविल स्कोर भी गिर जाएगा। लोन सेटलमेंट के बाद अब सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में चला आया है। किसी का में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। सेटलमेंट के अलावा आपका दूसरा कोई प्रॉब्लम है सिविल रिपोर्ट में, आप कैसे सही करोगे, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा वीडियोस है, वहां पे जाके देख सकते हो। अब अच्छा से इसको सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो मेरा वेबसाइट में जाके आर्टिकल पढ़ सकते हो। हम लोग बहुत अच्छा आर्टिकल लिख के रखा है, जहाँ पे आप पढ़ के और भी अच्छे से समझ जाओगे कैसे सिविल में कॉम्प्लेन करना है, ताकि आपका सिविल रिपोर्ट में जो एरर है वो सही हो जाए और सिविल स्कोर भी इंप्रूवमेंट हो। आपका सिविल रिपोर्ट में कुछ एरर्स है जिसके वजह से आपका सिविल स्कोर कम हो चुका है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम मेंबर आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और ये भी एब्सोल्युटली फ्री है रिपोर्ट एनालिसिस। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।